जी, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्कूल जो है, जिसका नाम गवर्नमेंट पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल द्रगर है, ये 2019 में अपग्रेड हो गया है। इससे पहले ये हाई स्कूल था और उसके बाद ये हायर सेकेंडरी बन गया और 2022 में ये पीएम श्री स्कूल बन गया। After the mighty peak of the Pir Panjal Range, a mountain that rises tall and unshaken. It's not just a peak, it's a symbol of courage, discipline and determination. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. दुनिया से उनरा ले पर लाखों सलाम. कमली वाले पर लाखों सलाम. दुनिया से उनरा ले. आप ये भी जानते हैं कि ये सबसे रिमोटेस्ट कॉर्नर में है बडगाम के। यहाँ से ऊपर कोई हायर सेकेंडरी नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है और ये ट्राइबल एरिया में पड़ता है। मैक्सिमम यहाँ का जो रोल है, इनरोलमेंट हमारे स्कूल का है, वो ट्राइबल एरिया का है। PM Shri Government Higher Secondary School Dragar is situated in village Dragar, Tehsil Khan Sahab, district Badgam, about 23 kilometers from the district headquarters and round about 37 kilometers from the Srinagar, the capital city. It enjoys a unique location located on the banks of the famous Chali Ganga river, which has the milky white water which provides name to the nearest famous tourist destination, that is Dodpatri. यहाँ के बच्चे जो हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड फैमिली से आते हैं। यहाँ के पेरेंट्स जितने भी हैं वो सभी, किसी ने भी तकरीबन मैट्रिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो जितने भी बच्चे आते हैं वो एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया से आते हैं। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 लॉन्च हुई है 29 जुलाई 2020 को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की है और ये मुझे लगता है कि मेरी सर्विस है 40 साल के ऊपर ही है और इस लंबी सी टेन्योर में मैंने देखा है कि बहुत सी ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, उनके भी अपनी तरह से बहुत फायदे मिले हैं बच्चों को, लेकिन ये जो पॉलिसी आई है इससे मुझे लगता है कि सबसे अच्छी पॉलिसी है। Its location is unique in cultural and spiritual manner as well. The Tehsil Khan Sahab, which has got the name from the famous Sufi saint, that is Sayyid Saleh Khan. This unique beauty, the landscape as well as the cultural and spiritual location provides an ideal environment for nurturing the young minds. और इसी पॉलिसी के रूप से 5 सितंबर जो यूनियन उसातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है, उसी रोज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लॉन्च की है एक और स्कीम
जिसको हम कहते हैं पीएम श्री। इसी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल द्रगर के नाम से जाना जाता है, उसको भी इस जुमरे में लाया गया है। यहाँ पर इस स्कूल के आने से जो पीएम श्री स्कूल है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके आने से, इस इंटरवेंशन के आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। एक तो ये कि यहाँ के बच्चों को जो है टोटली एक्सपोजर मिला। यहाँ के बच्चे जो हैं एक्सपोजर के लिहाज से बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड थे। इन बच्चों को बिल्कुल भी किसी भी तरह का एक्सपोजर नहीं था, चाहे वो लेब्स के ताल्लुक से है, चाहे वो कहीं पर आउटिंग के ताल्लुक से है, चाहे वो कहीं पर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से है। लेकिन जब से यहाँ पीएम श्री का इंटरवेंशन आ गया, समग्र शिक्षा की हेल्प आ गई, तो इसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं हर साल मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करते हैं, जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, एक्सपोजर विजिट्स होते हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स में 2022 के बाद पार्टिसिपेट किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जबकि उससे पहले तहसील लेवल में भी कभी इन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। PM Shri School is a centrally sponsored scheme by the Government of India. This initiative is intended to develop more than 14,500 PM Shri schools across India. More than 20 lakh students are expected to get direct benefit of this scheme at a cost of 27,360 crore or a period of 5 years from 2022-23 to 2026-27. एट स्कूल्स आते हैं हमारे क्लस्टर में, क्योंकि ये क्लस्टर हेड भी है। तो हमें हमारे पास वो प्राइमरी सतह के स्कूल है या मिडिल स्कूल्स है, उन सब स्कूलों को जो जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जैसे हमारे पास नई मॉडर्न लैब्स है जिसमें सिस्टम लैब है, अटल लैब है, आगाज लैब है, या वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 2 वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पे बच्चों को सिखाए जाते हैं, जिसमें एक लैब है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा वो वोकेशनल ट्रेड जो है वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये सारे लैब्स जो है, या साइंस लैब जो हमारे पास है ही, जिसमें जो अभी आपने देखा है कि वो इंटीग्रेटेड लैब है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। सिर्फ 3 साल के अंदर जो है ये बच्चे जो हैं इस काबिल बन गए हैं कि नेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेंगलोर चले गए, वहाँ पर ये वर्कशॉप्स में यहाँ के बच्चे चले गए। यहाँ के बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर साल फर्स्ट पोजीशन लाते हैं, कल्चरल आइटम्स की बात करें या फिर करिकुलर और को करिकुलर की बात करें। हमने खुद ही बनाई है यहाँ पे, यानी हमारे साहब ने उसकी मेहनत से और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने भी मतलब इसमें बड़ी कोऑपरेशन दिया है। और उनकी कोऑपरेशन से हमने क्या किया है कि एक कल्चरल लैब बनाई ताकि हम बच्चों को यहाँ विजिट कराएं और अपने बच्चों के साथ साथ अपने जो हमारे कॉम्प्लेक्स में जो बच्चे बाकी स्कूल्स आते हैं, इन तमाम स्कूलों से हम बच्चों को लाते हैं, यहाँ पे विजिट कराते हैं। हम इनको अपना कल्चर, इन्हें अपना ये जो सकाफत है और अपनी सकाफत, तमद्दुन वगैरह ये दिखाते हैं और कहते हैं कि जो आज हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले कौन सी चीजें हम इस्तेमाल किया करते थे। Here, every student feels welcomed and cared, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and very good physical infrastructure as well as appropriate resources conducive to the learning are available to all students. It will nurture students in a way that they become engaged, productive, contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by the National Policy of Education 2020.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा रशीद है। मैंने पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रगर से अपना 12th पास आउट किया इसी साल। हमारे जो स्कूल है इसका एजुकेशन एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं लास्ट ईयर गई थी, अपने स्कूल के थ्रू गई थी IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि हुआ था हरियाणा में। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिली। और इसके साथ साथ हमारे जो स्कूल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैब्स है, जैसे कि स्टेम लैब है, आगाज लैब है, लेबोरेटरी है, इवन लाइब्रेरी भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम है, जिसका ये बेनिफिट है कि जब अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो सर उनको ले जाते हैं कि स्मार्ट क्लास में, वहाँ पे उनको थ्रू एनिमेशन थ्रू उनको समझाते हैं कि उनकी जिससे उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जी, मेरा नाम उदरशीद लोन है। मैं द्रागर का रहने वाला हूँ, एज लोकल एक पेरेंट हूँ। तो इसमें कहना चाहता हूँ जो द्रागर हाई सेकेंडरी है, पढ़ाई का जो इंतज़ाम है बहुत ही अच्छा है। आज तक जो पढ़ाई की है यहाँ, जो भी यहाँ मुश्ताक साहब था पहले प्रिंसिपल, उसने ज़बरदस्त कोशिश की हाई सेकेंडरी के बारे में। प्रिंसिपल निसार साहब था, शबीर साहब था, और जो बिस्मा है, जो मेरी बेटी है जो स्कूल में पढ़ रही थी, इसने बहुत ही अच्छा किया है। इस स्कूल में पासफिट किया है, बहुत अच्छा मैट्रिक में किया है, PUC में, TDC में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टीचर्स जो यहाँ के साथ हैं, उनको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाया है। वो जो ये लैब है यहाँ द्रागर हाई स्कूल में, हाई सेकेंडरी में, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ तालीम का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, सफाई है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से है। Our school came under PM Shri scheme in 2023 in the first phase of the schools which were selected across India. The implementation of NEP 2020 under PM Shri scheme has fundamentally transformed the education landscape at HSS Dragar. The institute, which previously faced significant infrastructural challenges, has been revitalized. Before this scheme, the campus was uneven and cluttered with the large rocks. A small stream divided the ground and main building's roof was damaged, allowing pigeon droppings to fall into the classroom. Furthermore, the classrooms were in despair, the corridors were unkempt, the single existing science lab lacked essential equipment and chemicals, and there was only one drinking water point for entire school. The scheme has effectively addressed these deficiencies, ushering a new era of development for the school. Today, our institute has been transformed into one of the best in the region, capable of competing on a national level. It is now equipped with all the facilities of modern educational institute. The school features 7 well-equipped laboratories including Agaz Lab, STEM Lab, ATL Lab, Cultural Lab, Integrated Science Lab, Tourism Lab and Electronics Lab, along with a smart classroom. Additionally, the campus has a kitchen garden and a composite pit. The classrooms and corridors are now well furnished, and newly developed park serves as a multi-purpose area for students to relax, receive their MDM and participate in various activities. A smart classroom integrates technology like integrated whiteboards, projectors, digital resources to enhance teaching and learning by making it more engaging and interactive.
STEM Lab is a dedicated space for hands-on learning in science, technology, engineering, and mathematics. It encourages students to explore, experiment, and solve problems through engaging activities and projects. These labs often include tools like robotics kits, 3D printers, and scientific equipment to foster innovation and critical thinking. Tinkering Labs are an initiative by the Government of India under the Atal Innovation Mission. They establish workspaces in schools equipped with tools and kits to foster curiosity, creativity, and imagination among students, encouraging hands-on project-based learning in STEM fields. The Aagaz Labs are basically astrophysics labs established in government schools across Jammu and Kashmir with the aim of increasing students' interest in astronomy. These labs are equipped with telescopes and other learning materials to help students explore celestial bodies. The Electronics and Hardware Vocational Lab equips students with practical skills in assembling, repairing, and maintaining electronic devices and systems. It provides hands-on experience with various tools, components, and troubleshooting techniques essential for careers in electronics and hardware industry. The Tourism and Hospitality Vocational Lab focuses on imparting professional knowledge in areas such as guest service, front office operations, housekeeping, etc. The objective is to bridge the skill gap in the industry by providing a trained workforce, thereby enhancing students' employability and contributing to the national economy. We have an integrated science lab or general science lab. It provides a versatile space for hands-on learning across biology, chemistry, and physics. It is a general science lab where students of any class can go for exploration and deeper understanding of scientific concepts through practical experimentation. The students from our own school as well as from the cluster can get benefit from this lab. The Cultural Lab showcases the rich heritage of Kashmir with its requisite collection of Gojri crafts and traditional Kashmiri artifacts. The collection we have is enriched by students, staff members, and community members. We have a library where students step in a haven of knowledge. Besides subject-specific books, our library have subscriptions for monthly magazines, daily newspapers, and yearly books. We have selected few areas in upper corridor which serve as learning corners for students where students sit in between vacant classes or break and enjoy learning in peer groups. We have a fully Wi-Fi enabled school campus. It provides seamless internet access throughout, hosting a connected learning environment for students as well as teachers. The 24/7 Wi-Fi connectivity helps us in interactive lessons, online resources, and online programs for students as well as teachers. We offer MDM to 6th and 8th class students. It is significant benefit by providing free nutritional meals to school children, improving their health and nutritional status. It is really a boon, especially for these socio-economically disadvantaged groups like STs, where our higher secondary is located. और यहाँ के जो रिजल्ट्स की बात करेंगे हम तो माशाल्लाह पिछले कई सालों से यहाँ पर 100% और 95% से ऊपर के रिजल्ट्स आते हैं इन बोथ टर्म्स, चाहे करिकुलर हो चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर हो। तो इन इंटरवेंशंस के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आप देखते हैं यहाँ पर लेब्स की फैसिलिटीज़ के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन आ गया यहाँ पर, इंडस्ट्रियल इंटरवेंशन यहाँ पर आ गया, स्किल का इंटरवेंशन यहाँ पर आ गया। उसकी वजह से एक टोटल शिफ्ट आ गया यहाँ पर एजुकेशनल सिनारियो में। यहाँ के बच्चे जो हैं अब
जिनका खासकर टूरिज्म का यहाँ पर इनको स्किल है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो न सिर्फ यहाँ से पास आउट होकर आगे की पढ़ाई करते हैं, बल्कि वो इस स्किल की वजह से अपनी अर्निंग भी करते हैं। या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, वो न सिर्फ यहाँ से आगे जाकर पढ़ते भी हैं, बल्कि वाइल लर्निंग वो अर्निंग भी करते हैं, वो कमाते भी हैं वो बच्चे, क्योंकि अब वो इस काबिल बन गए इस स्किल की वजह से। तो जो एनईपी की इंटरवेंशंस हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो असल मकसद है, जो असल क्रक्स है, उसका लाभ जो है अब बच्चे उठा रहे हैं, यहाँ के टीचर्स उठा रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक टोटल शिफ्ट है, जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, वो एक टोटल शिफ्ट है एजुकेशन सिस्टम में, और खासकर इस एरिया में जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया था एजुकेशन के लिहाज से और बाकी लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी। लेकिन जब एजुकेशन में बूस्ट आता है तो फिर इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। जब यहाँ के बच्चे स्किलफुल बन जाएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगी। We have a 24/7 CCTV camera surveillance system in our school, which aims to create a safer learning environment by monitoring activities and deterring misconduct. The footage captured helps us in ensuring the well-being of students as well as the staff members. The school also has a variety of sports equipment related to various sports, both indoor as well as outdoor. It encourages physical activity as well as participation of students in sports activities both within and outside campus and develop their skills. We also have uninterrupted power supply in school that is provided by solar inverter battery system that ensures essential services like lights, computers, servers, projectors, etc. remain operational during power outages. We, with the help of our students, maintain a school kitchen garden, which is vibrant outdoor classrooms activity where students learn about nature and nutrition firsthand. This garden provides fresh produce for school meals, especially the MDM, and foster a deeper connection to food and sustainability. We often go for exposure tours, field trips, and industrial trips as per the guidelines of the PM Shri. Exposure tours and industrial trips are crucial for making the teaching learning process experiential and practical. They bridge the gap between theoretical classroom knowledge and its real world application, allowing students to observe and interact with the concepts in action. We also have a well maintained principal chamber where the CCTV cameras are located, as well as where principal can see all the classrooms are functioning properly. We also have well established rooms for office work, examination, admission rooms, conference hall, MDM kitchen, and we also have separate washrooms for boys and girls, a pink washroom for girls with vending machine, and we have many portable drinking water points. तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो भी जितनी भी स्कीम्स आ रही है, चाहे वो समग्र शिक्षा के अंदर आ रही है या फिर वो पीएम श्री के अंदर आ रही है, तो जितनी भी स्कीम्स आ रही है उनका भरपूर फायदा जो है यहाँ की कम्युनिटी को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि कम्युनिटी इस चीज को बहुत ही अच्छे से ले रही है और कोऑपरेट कर रही है। तो आई होप कि आगे जाकर भी ये इंस्टीट्यूशन जो है बहुत आगे अच्छी तरक्की करेगा और यहाँ के जो लोकल्स हैं उसका अच्छे से फायदा